नमस्कार प्यारे छात्रों, आज का हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उत्तल लेंस द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण। हम लोगों ने उत्तल लेंस को पढ़ चुका है। उत्तल लेंस को हम लोगों ने पढ़ा था। इस प्रकार की एक लेंस होती है गोलाकार लेंस, जिसको हम लोग क्या कहते थे, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस था क्या, वैसा गोलीय लेंस जिसका दोनों अपवर्तक सतह किस प्रकार का होगा, दोनों अपवर्तक सतह उभरा हुआ होगा, जिसको हम लोग कहते थे उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस के सामने यदि हम लोग विभिन्न स्थान पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, किस प्रकार का बनेगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, इन्हीं सभी चीजों को देखेंगे। अच्छा, विभिन्न स्थान का मतलब क्या, विभिन्न स्थान का मतलब क्या होगा, यानी कि यदि ये हमारे पास एक उत्तल लेंस है, यदि ये हमारे पास अभी इसके सामने क्या करते हैं हम लोग, एक बड़ा सा डायग्राम बना उत्तल लेंस के लिए। ये हमारे पास उत्तल लेंस है, ये हम लोगों ने क्या खींच लिया, एक प्रधान अक्ष। और हम लोगों को पता है कि उत्तल लेंस में दो फोकस बिंदु होती है, मुख्य फोकस, दो वक्रता केंद्र होती है, इसलिए दो फोकस दूरी भी हो जाती है, दो वक्रता त्रिज्या भी हो जाती है। तो यदि यहाँ पर हम लोग इसको मान लेंगे F और ये हो जाएगा C वक्रता केंद्र, इधर भी हमारी एक F होगी और इधर भी एक हमारी वक्रता केंद्र C होगी, तो इसको हम लोग मान लेते हैं जनरली प्रथम अपवर्तक सतह का ये फोकस, इसको F1, इसको C1 मान लेते हैं और इसको F2 C2 मान लेते हैं। अब इसी में हम लोग समझेंगे कि वस्तु को हम लोग निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के हिसाब से किधर रखते हैं, बाईं तरफ यदि वस्तु को हम लोग इधर रखना शुरू करते हैं, यदि यहाँ पर हम लोग रखना चाहें तो सबसे पहला वस्तु हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं इन्फिनिटी पे, अनंत पर। पहला केस यही बनेगा हमारा उत्तल लेंस के सामने जब वस्तु अनंत पर हो। दूसरा केस क्या आएगा, अच्छा यदि रफली हम लोग शॉर्टकट में देखते जाएं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वो भी समझ लेंगे। जब वस्तु हमारी अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनती है, इस फोकस पर बनती है। क्लियर बात है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। और अगला हम लोग क्या करेंगे, वस्तु को थोड़ा सा आगे लेकर के आएंगे, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तो इस कंडीशन में प्रतिबिंब जो था अभी फोकस पर, ये भी थोड़ा सा इधर खिसक जाएगा, जो कि यहाँ पर आ जाएगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। दूसरा केस हुआ हमारा। और तीसरा केस में हम लोग क्या करते हैं, वस्तु को थोड़ा और आगे लाते हैं, यानी किसको ले आते हैं, बिल्कुल से वक्रता केंद्र के ही ऊपर। ये हमारा तीसरा केस बनेगा। इस कंडीशन में प्रतिबिंब ये जो है ये भी थोड़ा सा आगे खिसक जाएगा, ये भी आ जाएगी वक्रता केंद्र पर ही। 3 केस हुआ। चौथा केस में वस्तु को थोड़ा सा और आगे करेंगे और अब की बार वस्तु हमारा आ जाएगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो इस कंडीशन में फिर से प्रतिबिंब इधर और खिसक जाएगा और ये आ जाएगा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। वस्तु को ये क्या हो गया, चौथा केस हो गया। पांचवा केस देखिए, वस्तु अभी यहाँ पर ये व्हाइट वाली, इसको एक स्टेप और खिसकाएंगे तो आ जाएगी फोकस पर। ये हमारा पांचवा केस। यदि वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो अनंत पे चला जाएगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा। और 5 केस हो गया टोटल। एक केस हम लोग और देखेंगे जिस कंडीशन में क्या करेंगे कि वस्तु को हम लोग, ये जो व्हाइट वाली वस्तु है, इसको हम लोग इस फोकस और यहाँ पर एक बिंदु होता है, इसको हम लोग प्रकाशित केंद्र कहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, उसके बीच में रख दें तो क्या होगा। तो कुल मिलाकर इन 6 केस को हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे और 6 केस को पूरे विस्तार से देखेंगे। इसलिए धीरज बना के रखिए और देखना हम लोग शुरू करते हैं किस प्रकार से। तो 6 केस हमारा ये पहला केस तैयार है। पहला केस क्या है कि उत्तल लेंस के सामने जब वस्तु अनंत पर स्थित होगा, यानी कि हमारा सबसे पहला केस है। और इस पहला केस में हमारी वस्तु जो है वो अनंत पर स्थित है और हम लोगों को ये बातें पता है। इसका एक्सप्लेनेशन आपको, इसको इस प्रकार से व्याख्या मिल जाएगा पीडीएफ के रूप में। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आप डिस्क्रिप्शन इसका व्याख्या पढ़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग अभी इसको समझने की कोशिश करेंगे कि होता किस प्रकार से है। फिर इस भाषा को हो सकता है पढ़ेंगे भी, ये भाषा भी वही लिखा हुआ जिस चीज को हम लोग समझेंगे। यदि इसको समझ लें तो भाषा अपने आप आ जाएगी, इसलिए इसको समझने पर फोकस करना है। ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास एक बनाया हुआ है एक उत्तल लेंस। ये इस प्रकार से उत्तल लेंस आपको दिखाई दे रही होगी, उत्तल लेंस बनाया हुआ ऑलरेडी। डायग्राम आप भी खींच सकते हैं, हाथ से खींच सकते हैं, नॉर्मली, बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस उत्तल लेंस में अनंत से आने वाली एक डायग्राम फिर से हम लोग बना लेते हैं। यदि ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की प्रधान अक्ष हो गया, इस उत्तल लेंस में वस्तु क्या है, अनंत पर रखा हुआ है और हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि अनंत से आने वाली सभी प्रकाश की किरणें आपस में समांतर आती है, जो कि प्रधान अक्ष के समांतर होकर के दर्पण पर आपतित होती है। और हम लोगों को एक नियम पता है कि यदि प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर चलकर उत्तल लेंस में आपतित होती है तो उसका अपवर्तन कहां से होगा, हम सबको पता है फोकस से होकर के होगा। ये सब के सब फोकस से होकर के गुजर जाएगा, फोकस से होकर के गुजर जाएगा। यानी कि हमारी ये जो 2 या 2 से अधिक अपवर्तित किरणें कहां पे जाकर के कट रही है, मिल रही है,
फोकस बिंदु पर। ये कहाँ पे आकर के मिल गई? फोकस बिंदु पर। मतलब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसी फोकस पर ही तो बनेगा। तो यहाँ से हम लोग एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि वस्तु हमारा अनंत पर है, वस्तु अनंत पर है, तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर चलकर लेंस पर आपतित होती है और अपवर्तन के बाद सभी प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस पर कट जाती है और वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? प्रतिबिंब यदि हम लोग स्थान देखना चाहें तो स्थान कहाँ हो जाता है? मुख्य फोकस पर। इसका स्थान हो गया मुख्य फोकस पर। और उसके बाद इसकी बातें करें आकार का, इसका आकार किस प्रकार का हो जाएगा? तो इसका आकार हो गया क्या? एक बिंदु के आकार का दिख रहा है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं बिंदु मात्र इसका आकार हो जाता है। इसका आकार क्या हो गया? बिंदु मात्र। और नेक्स्ट यदि इसकी हम लोग प्रकृति की बातें करें, इसकी प्रकृति की बातें करें तो हमेशा ध्यान रखिएगा उत्तल लेंस में 5 केस में, शुरुआती 5 केस में जो प्रकृति होती है वास्तविक और उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। ये छोटा सा पॉइंट था, ये पहला केस था। इसका स्क्रीनशॉट कर लेना, इसको याद रखने के लिए इसका स्क्रीनशॉट कर लेना पीडीएफ बनाने के लिए। हालांकि पीडीएफ तो इसका आपको मिल जाएगा। ये हमारा पहला केस था। इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ते देखते क्या लिखा हुआ। अब एक्सप्लेनेशन आसानी से समझ में आएगा। व्याख्या दिया हुआ है उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें, वस्तु अनंत पर है तो उससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर चलकर लेंस पर आपतित होती हैं एवं अपवर्तन के बाद, प्रधान अक्ष के समांतर चलकर लेंस पर आपतन हुआ एवं अपवर्तन के बाद क्या होगा? अपवर्तित किरणें, सभी अपवर्तित किरणें ध्यान से देखिएगा फोकस एफ से होकर गुजर जाती हैं। फोकस एक बिंदु एफ से होकर के गुजर जाती है, जो कि हम लोगों ने डायग्राम में देखा। वहीं उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है जो वास्तविक होता है। जो किस प्रकार की होती है? वास्तविक होती है। उल्टा होता है, उल्टा होता है एवं वस्तु के आकार का बिंदु मात्र होता है। वस्तु के आकार जितना है उसका मात्र बिंदु मात्र होता है। इसका भी आपको स्क्रीनशॉट कर लेना, ये लैंग्वेज है। इस प्रकार से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दूसरे केस में। ये हमारा दूसरा केस है, सेकेंड केस। इसमें क्या बोल रहा है इसको हम लोग समझते हैं। केस 2 में बोल रहा जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। हम लोगों ने शुरुआत में ही समझ लिया, पहले वस्तु को रखेंगे सबसे दूर यानी कि अनंत पे, फिर उसको थोड़ा सा आगे लाएंगे तो वस्तु कहाँ जाएगा? अनंत। अनंत यदि इसको अनंत मान ले और ये वक्रता केंद्र है, ये 2f है और हम लोगों को इसको 2f लिखते हैं कि r बराबर 2f होता है। ये चीजें हम लोगों को पता है, इसलिए r बराबर इसको हम लोग 2f लिख सकते हैं। तो इस कंडीशन में वस्तु को कहाँ रख दिया हम लोगों ने? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अब यदि ये कंडीशन है तो इससे भी हम लोगों को प्रतिबिंब प्राप्त करना। ये डायग्राम हमारे पास दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने खुद से बना लेते हैं। कारण कि आपको ये डायग्राम कहाँ बनाना? हाथ से बनाना, खुद से बनाना। यदि इस प्रकार का एक उत्तल लेंस है हमारे पास और इस उत्तल लेंस में यदि ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, वस्तु हमारी कहाँ पर? इस जगह पर स्थित है। वस्तु ए बी हमारा इस जगह पर स्थित है, यानी कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। ये 2f का मतलब भी वक्रता केंद्र ही होता है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है उसी हिसाब से। अब यदि ये वस्तु ए बी हमारी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित है तो इससे भी कम से कम 2 प्रकाश की किरण को निकालेंगे। वो दोनों अपवर्तित होकर के जहां पर जाकर के कट जाएंगी वहीं पर हमारी प्रतिबिंब बनेगी। तो इधर भी हम लोग फोकस ले लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है 2 फोकस और 2 वक्रता केंद्र होती हैं। इसको यदि F1 C1 ले लें तो ये F2 C2 हो जाएगा। इसको आप FC लेकर के इसको F' C' भी ले सकते हैं, जिस प्रकार से कि यहाँ पर दिया हुआ ये F हो गया और ये 2F हो गया और ये F' ये 2F' हो गया। क्लियर है? ये डायग्राम आप अपनी तरफ से बना सकते हैं, बुक का डायग्राम है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इस वस्तु से निकलने वाली पहली प्रकाश की किरणों को प्रधान अक्ष के समांतर आपतित करवाएंगे। और हम लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से पता है कि प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें कहां से होकर के आपतित होती हैं? अपवर्तित होती है, सॉरी। तो ये मुख्य फोकस से होकर के अपवर्तित हो जाएंगी इस प्रकार से। और कम से कम दूसरी प्रकाश की किरण को भी हम लोगों को गुजारना है। दूसरी प्रकाश की किरण को आप वक्रता केंद्र से भी गुजार सकते हैं, मुख्य फोकस से भी, प्रकाशिक केंद्र से भी। ये प्रकाशिक केंद्र है। आप चाहे तो वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस, O इन तीनों से गुजार सकते हैं। लेकिन हमारे इस डायग्राम में कहां से गुजारा गया है? प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजारा गया है। लेकिन हम लोग क्या कर लेते हैं? हम लोग भी प्रकाशिक केंद्र से ही गुजार देते हैं। एक दूसरा कलर ले लेते हैं। हमारी दूसरी प्रकाश की किरणें, ये दूसरी प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाएगा, जो इस प्रकार से लगभग यहाँ पे कट जाएंगी और जो यहाँ पर क्या बना लेगा? एक प्रतिबिंब बना लेगा A' B'। बस ये सिंपल सा डायग्राम ऊपर में भी खींचा हुआ है। तो ये एक रेड लाइट, ये जो रेड कलर का है और ये ग्रीन कलर का 2 आपतित किरण हम लोगों ने भेजा और वो दोनों जाकर के कहाँ पे कट गई है? अभी
फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच में, तो यहीं पर इसका प्रतिबिंब बन गया। और प्रतिबिंब का यदि हम लोग स्थान फिर से देखें, यदि प्रतिबिंब का स्थान हम लोग देखें तो कहां पे बन गया, ये F तथा C के बीच। प्रतिबिंब का स्थान F तथा C के बीच हो गया, क्लियर बात। और उसके बाद यदि इसकी आकार हम लोग देखें, आकार साइज देखें, तो ये वस्तु की तुलना में थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। वस्तु की तुलना में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा। और यदि इसकी प्रकृति की बातें करें तो ये हो जाएगी विपरीत, ये वास्तविक तथा उल्टा हो जाएगा। उल्टा लिखते हैं विपरीत की जगह, ये हो जाएगी वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा हो जाएगा ये। तो ये 3 पॉइंट है इसमें से याद रखने वाली। और इस डायग्राम का आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट कर लेना। इस डायग्राम का आपको स्क्रीनशॉट कर लेना, मैं हट जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट कर लेना जल्दी से। यदि इसका स्क्रीनशॉट हो जाए तो हम लोग चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। इसका भी एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ, और इसके एक्सप्लेनेशन में वही सारी चीजें होती है जो कि आपको लिखना भी है, जो हम लोग अभी डायग्राम में देखा। एक बार पढ़ के देखते समझ में आती है या नहीं। क्या लिखा हुआ, उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, यानी कि वस्तु का स्थान बतला रहा है। हम लोगों ने तभी देखा वस्तु कहाँ था, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो वस्तु से आने वाली पहली प्रकाश की किरणें नहीं, सिर्फ किरण होना चाहिए। पहली प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर चलकर लेंस पर आपतित होती है। यानी क्या बतला रहा है, वस्तु से निकलने वाली पहली प्रकाश की किरण, हम लोगों ने जिसको रेड कलर से दिखलाया था, वहां पर डायग्राम में देख सकते हैं, रेड कलर वाली प्रधान अक्ष के समांतर चलकर लेंस पर आपतित हुआ। और ये नेक्स्ट देखिएगा क्या है, एवं अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। ये बातें हम लोगों को क्लियरली पता है कि अपवर्तन के बाद ये जो रेड वाली किरण है ये मुख्य फोकस से होकर के गुजर गई। अब भाषा में आगे क्या लिखा हुआ है, एवं दूसरी प्रकाश केंद्र, दूसरी के बारे में बतलाएगा। दूसरी को हम लोगों ने कहां से गुजारा था, ये प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजारा था। एक बार फिर से डायग्राम देख लेते हैं। दूसरी ये जो ग्रीन वाली प्रकाशिक किरण, ये प्रकाशिक केंद्र से होकर के आया और सीधे इसी पथ पर वापस निकल गया। इसी के बारे में वहां पे लिखेगा कि वस्तु से आने वाली दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजर जाती है, और दोनों अपवर्तित किरणें कहां पर जाकर के, दोनों अपवर्तित किरणें वक्रता केंद्र, और यह स्थान है, इसको ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, स्थान बतला रहा है ये वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में क्या होता है, दोनों मिल जाती हैं या फिर कट जाती हैं। वही उस वस्तु का प्रतिबिंब होता है। जो प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है, जो वास्तविक होता है, उलट नहीं उल्टा होता है। जो वास्तविक होता है उल्टा होता है, वास्तविक उल्टा होता है, ठीक। एवं वस्तु के आकार से छोटा होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लेना। और ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल आसान भाषा में, आप इसको पढ़िएगा, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट जल्दी से कर लेना। फिर हम लोग चलेंगे तीसरे केस पर। यदि इसका स्क्रीनशॉट हो गया हो तो हम लोग तीसरे केस पर चलते हैं। ये हमारे पास ये तीसरा केस है। इस केस में बतलाया गया जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। हम लोगों ने समझ रखा है, अभी वस्तु कहाँ था, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अब वक्रता केंद्र के ऊपर ही हम लोगों ने वस्तु को रख दिया। देखते हैं इस कंडीशन में क्या होता है। डायग्राम हम लोग एक डायग्राम खुद से भी बनाएंगे, क्योंकि ये डायग्राम आपको नोटबुक में आपको खुद से खींचना है अपने हाथों से। ये तो हमारे पास बुक का एक डायग्राम है। इसमें क्या दिखलाया गया, ये यदि फोकस ले लें, ये वक्रता केंद्र ले लें, इधर भी फोकस होगा, कहा है कि 2 फोकस होती है, और इसको यदि F1 C1 मान लें तो F2 C2 हो जाएंगे। क्लियर बात है। और इसमें वस्तु को हम लोग रख देते हैं, अब की बारी वक्रता केंद्र पर ही वस्तु AB को रख दिया। अब इस वस्तु AB से निकलने वाली 2 प्रकाश की किरण को हम लोग निकालेंगे। वो दोनों जाकर के जहां अपवर्तित होकर कटेंगी, वहीं पे क्या बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा। यदि हम लोग इसी डायग्राम से देख लें तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये जो पहली वस्तु से निकलने वाली पहली प्रकाश की किरण, ये प्रधान अक्ष के समांतर चलकर आपतित हुआ और मुख्य फोकस से होकर के इस प्रकार से यूं गुजर गया। क्लियर बात है। वस्तु से निकलने वाली पहली प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर चलकर लेंस पर आपतित हुआ और मुख्य फोकस होकर अपवर्तित होगी। अब दूसरी किरण को देखते हैं। दूसरी किरण को हम लोग दूसरे रंग से देख लेते हैं। दूसरी किरण को हम लोग देखते हैं। ये दूसरी किरण जो है ये प्रकाशिक केंद्र से होकर किसको गुजार दिया, इसको प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजार दिया, और प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली अपवर्तित किरण सीधे उसी पथ पर निकल जाती है। अब ये दोनों अपवर्तित किरणें, ये वाली और ये वाली, दोनों अपवर्तित किरणें, ऊपर में रेड वाली जो है, ये दोनों अपवर्तित किरणें इस बिंदु पर आपस में कट कर दिया तो इसका मतलब यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। जो प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु के आकार के बराबर होगा। जो प्रतिबिंब कैसा होगा,
यदि इसके बारे में हम लोग समझें तो प्रतिबिंब, पहले स्थान देखें, स्थान कहाँ पे होगा, वक्रता केंद्र पर ही हो जाएगा, जो कि हम लोगों को नेक्स्ट व्याख्या वाली पार्ट में मिलेगा। अच्छा, स्थान तो वक्रता केंद्र पर ही हो गया, लेकिन इसका आकार कैसा होगा, तो आकार ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से भी हम लोगों को दिख रहा है आकार इसका वस्तु के बराबर ही होता है। और यदि हम लोग इसकी प्रकृति देखें तो इसकी प्रकृति तो वास्तविक होगी, क्योंकि ये वास्तविक कटान से बन रही है। और ये उल्टा होता है, उल्टा क्यों, ध्यान से देखिएगा, वस्तु ए बी इस प्रकार से ऊपर की तरफ और ये प्रतिबिंब इधर उलट गया है, यानी कि इसकी प्रकृति होगी वास्तविक तथा उल्टा। ये सब चीजें हम लोगों को नेक्स्ट पेज में व्याख्या में मिल जाएंगी। व्याख्या में यदि आप पढ़ना चाहें तो यहाँ लिखा, उत्तल लेंस में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो वस्तु से निकलने वाली पहली प्रकाश की किरण हम लोगों ने कहां से गुजारा था, याद कीजिए, नहीं तो हम लोग डायग्राम को देख लेते हैं। पहली प्रकाश की किरण को हम लोग ने प्रधान अक्ष के समांतर होकर के गुजारा था और वो फोकस से होकर के गुजर गई थी। अब डायग्राम वो व्याख्या में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहली प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर चलकर लेंस पर आपतित होती है एवं अपवर्तन का कहां से जाएगा, मुख्य फोकस से। ये तो बड़ी आसान बात है, होकर गुजर जाती है। लेकिन दूसरी प्रकाश की किरण किस प्रकार से गया था, डायग्राम में देखते हैं। डायग्राम में देखिए, दूसरी प्रकाश किरण ये जो ग्रीन वाली, ये सीधा प्रकाशित केंद्र पर आपतित हुआ, लेंस के प्रकाशित केंद्र पर सीधा आपतित हुआ और उसी पथ से होकर के आगे बढ़ गया और ये दोनों इस बिंदु पर आकर के कट रही है। वो हम लोगों को नेक्स्ट पेज में दिखेगा। वस्तु से आने वाली दूसरी प्रकाश की किरण हम लोगों ने कहां से गुजारा था, याद रखिएगा, भाषा में वही मिलेगा। प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजर जाती है, प्रकाशीय केंद्र पर आपतित करवाते जो सीधे निकल जाती है, गुजर जाती है, जिससे दोनों अपवर्तित किरण ध्यान दीजिएगा कहाँ पे कट रहा है, वक्रता केंद्र पर मिलती है। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब का स्थान है। ये हमारा प्रतिबिंब का स्थान हो गया। जो दोनों किरणें वक्रता केंद्र पर कट जाती हैं, मिलती हैं, वहीं उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जो प्रतिबिंब कैसा होता है, जो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा होता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है। इसकी प्रकृति हो गई और उसका आकार के बारे में बतला रहा है, एवं वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को तीन चीज मिल गया, प्रतिबिंब का स्थान वक्रता केंद्र पर, प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा, और आकार इसके वस्तु के आकार के बराबर होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से कर लेना, फिर हम लोग अगले पॉइंट पर चलेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट केस पर। हमारा ये नेक्स्ट केस है केस नंबर 4, चौथी स्थिति। इस स्थिति में वस्तु को कहाँ रख देते हैं हम लोग, अभी हम लोग ने रखा था वक्रता केंद्र पर, अब वक्रता केंद्र से थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं। तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, ध्यान से देखिएगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में हो। यहाँ से देखिए, ये है हमारी वक्रता केंद्र, इसको हम लोग सी भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग सी भी लिखते हैं, ये चीज को हम लोग सी भी लिख देते हैं, और ये हमारा फोकस है। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में अभी ये वस्तु आ गया, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, किस प्रकार से प्रकाश की किरणें जाएंगी, सबको देखते हैं हम लोग, आराम से एक्सप्लेन करते हैं। इसका भाषा आपको नेक्स्ट पेज में मिल जाएगा, लेकिन पहले हम लोग डायग्राम से समझेंगे, फिर भाषा को देखेंगे। डायग्राम से समझिए, वस्तु से निकलने वाली पहली प्रकाश की किरण, वस्तु से निकलने वाली पहली प्रकाश की किरण को हम लोग हमेशा प्रधान अक्ष के समांतर ही आपतित करवाते हैं, और आपको पता होनी चाहिए कि प्रधान अक्ष के समांतर आप करके आने वाली प्रकाश की किरणें कहां से होकर के गुजरेगी, मुख्य फोकस से। तो वही चीज है यहाँ पर, वस्तु से निकलने वाली पहली प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर चलकर आपतित हुआ और मुख्य फोकस से होकर के अपवर्तित हो गई, इस प्रकार से। अब दूसरी प्रकाश की किरण को देखते हैं। दूसरी प्रकाश की किरण सीधा प्रकाश के केंद्र पर आपतित हुआ और ये कहां से सीधे इसी पथ पर वापस सीधे इसी पथ पर निकल गई, इस प्रकार से गया। ये नीचे नहीं है, ये सीधे इसी पथ पर यहां से निकल गए और ये दोनों के दोनों किरणें इस बिंदु पर कट कर रही है, मतलब यहीं पर इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। इसी जगह पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। जो प्रतिबिंब किस प्रकार का होगा यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस डायग्राम में बहुत ही आसान बातें थी, ज्यादा कुछ था नहीं। क्या था, दो बातें याद रखना है। पहली प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर चल के वस्तु से पहला किरण वस्तु से निकला, जो पहला किरण प्रधान अक्ष के समांतर आया और मुख्य फोकस से होकर के निकल गई। दूसरी किरण प्रकाशित केंद्र से होकर के सीधे गुजर गई, दोनों कट गई। कहाँ पे, ये हमारी यदि वक्रता केंद्र है तो, और ये अनंत है, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कट गई। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त हुआ, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त हुआ, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। क्लियर है। और उसके बाद यदि वस्तु का आकार पूछे, प्रतिबिंब का आकार पूछे, तो वस्तु से थोड़ा सा बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। अच्छा, यदि प्रकृति पूछे तो ये सीधा है, ये उल्टा हो गया, तो ये उल्टा हो गया, उल्टा है तो वास्तविक भी होगा। तो 3 पॉइंट याद रखना, ये तीनों पॉइंट हम लोगों को नेक्स्ट पेज में मिल जाएंगे।
अब हम लोग इसको पढ़ते, उत्तल लेंस में जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में स्थित हो, वस्तु हमारा अभी इसी केस में तो है, कहां पर है, वस्तु हमारा है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में स्थित है। तो वस्तु से निकलने वाली पहली प्रकाश की किरण किस प्रकार से निकली थी, हम लोग वापस से देख लेते हैं। पहली प्रकाश की किरण ये रेड वाली प्रधान अक्ष के समांतर चलकर लेंस पर आपतित हुआ और मुख्य फोकस होकर गुजर गई। ये चीजें हम लोगों को भाषा में भी देखने को मिलेगा। प्रधान अक्ष के समांतर चलकर लेंस पर आपतित होती है एवं अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। दिख रही है आपको ये पॉइंट ना, पहली प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर चलकर लेंस पर आपतित होती है और अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के गुजर जाती है, ध्यान रखना इस चीज को। और दूसरी किरण को यदि हम लोग देखें तो दूसरी ग्रीन वाली किरण प्रकाश के केंद्र पर सीधा आपतित हुआ और इसी पथ से आगे निकल गया। देखते हैं नेक्स्ट पेज में, दूसरी प्रकाश वस्तु से निकलने वाली दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजर जाती है, यानी प्रकाशीय केंद्र पर आपतित हुआ और उसी पथ पर सीधे गुजर गई। अब इसके बारे में बतला रहा है, जिससे दोनों अपवर्तित किरणें, अब दोनों अपवर्तित किरणें कहाँ पे कटा था, तो हम लोगों ने अभी देखा था ये रेड वाली और ये ग्रीन वाली दोनों अपवर्तित किरणें इस बिंदु पर कटा, और ये बिंदु है कहाँ, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, यानी कि यहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट पेज में हम लोगों को दिखेगा, जिससे दोनों अपवर्तित किरणें कहाँ पे कट रहा है, ध्यान से देखिएगा कहाँ पे कट रहा है, वक्रता केंद्र के बाहर, वक्रता केंद्र के बाहर मतलब वक्रता केंद्र के बाहर हो गया वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, या फिर इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, वक्रता केंद्र के बाहर मिलती है। वहीं उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है जो क्या होता है, वास्तविक उल्टा होता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है। और उसके यदि आकार की बात करें तो वस्तु के आकार से बड़ा होता है, वस्तु के आकार से क्या होता है, बड़ा होता है। ये 3 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव के पर्पज से। फिलहाल ये पूरा एक्सप्लेनेशन को आपको स्क्रीनशॉट कर लेना। यदि आप स्क्रीनशॉट नहीं भी कर पाते हैं किसी कारणवश तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर लेना। अभी हमारे पास ये 5वां केस है, 5वां केस, टोटल 6 केस होते हैं, इसमें 5वां केस है। 5वां केस सबसे आसान माना जाता है, हालांकि पहला केस को भी सबसे आसान मान सकते हैं। उसी प्रकार का उसी का उल्टा होता है 5वां केस। जिस प्रकार से पहला केस था क्या, जरा सा याद कीजिए तो, वस्तु अनंत पर प्रतिबिंब फोकस पर, जस्ट इसी का उल्टा होगा ये 5वां केस। अब की बारी वस्तु होगा फोकस पर, प्रतिबिंब होगा अनंत पर। देखते हैं क्या है 5वां केस में। जब हम लोगों ने उत्तल लेंस के इस फोकस पर ही वस्तु को रख दिया, वस्तु ए बी को कहां पे रख दिया, फोकस पर ही। तो अब इससे भी 2 प्रकाश की किरण गुजरेगी, दोनों देखते हैं किस प्रकार से गुजर रहा है। दोनों प्रकाश की किरण, पहला तो ये प्रधान अक्ष के समांतर चलकर लेंस पर आपतित हुआ, जो मुख्य फोकस से होकर के गुजर जाएंगी, क्लियर बात है। अगला किरण को देखते हैं, और दूसरी किरण प्रकाश के केंद्र पर आपतित होगी और इसी पथ पर सीधे निकल जाती है। अगर अब यदि हम लोग गौर से देखें तो ये जो रेड वाली अपवर्तित किरण है, ये रेड वाली अपवर्तित किरण और ये ग्रीन वाली अपवर्तित किरण दोनों आपस में समांतर हो गई, और यदि ये समांतर होगी तो ये आपस में कभी नहीं कटेगी, हम लोगों को मैथमेटिक्स के नियम के हिसाब से मालूम है। और ये यदि कभी नहीं कटेगी तो हम लोग मान लेते हैं कि प्रतिबिंब अनंत पर होता है, प्रतिबिंब अनंत पर बन जाता है। तो इस केस में आपको याद रखना है कि पहली प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर चलकर आपतित हुआ, जो कि सीधे निकल गई फोकस से, और दूसरा प्रकाशीय केंद्र पर आपतित होकर उसी पथ पर निकल गई, और दोनों अपवर्तित किरणें आपस में समांतर हो गई, इसलिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं, व्याख्या में थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। उत्तल लेंस में जब कोई वस्तु कहाँ पर रखे थे हम लोगों ने, मुख्य फोकस पर स्थित हो, तो वस्तु से निकलने वाली पहली प्रकाश की किरण को तो हम लोग कहाँ से लेते हैं, हमेशा प्रधान अक्ष के समांतर है। पहली प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर चलकर लेंस पर आपतित होती है एवं अपवर्तन के बाद कहाँ से जाएगा, प्रधान अक्ष के समांतर आया तो अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से ही तो होकर जाएगी, वही लिखा हुआ, बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है, क्लियर है ना। प्रधान अक्ष के समांतर आएगा तो मुख्य फोकस से ही होकर जाएगा। और दूसरी प्रकाश किरण बोल रहा है, वस्तु से निकलने वाली दूसरी प्रकाश की किरण हम लोगों ने देख रखा है, प्रकाशीय केंद्र पर आपतित हुआ और उसी पथ पर आगे निकल गया, प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजर जाती है। जिससे क्या हुआ था कि दोनों किरणें, एक बार फिर से डायग्राम देख लें, ये रेड वाली प्रधान अक्ष के समांतर आया, मुख्य फोकस से होकर गया, ये ग्रीन वाली प्रकाशीय केंद्र से होकर आया और सीधे निकल गया, और दोनों अपवर्तित किरणें आपस में समांतर हो गई थी। नेक्स्ट पेज में देखते हैं, दोनों अपवर्तित किरणें एक दूसरे की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती हैं, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करने वाली पॉइंट है। इससे वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बना, जो वास्तविक तथा उल्टा हुआ, और वस्तु के आकार से बहुत बड़ा होता है, जो वस्तु के आकार से बहुत बड़ा होता है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लेना है, और यदि ये स्क्रीनशॉट हो जाए तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे आगे।
ये अब हमारे पास है छठा केस, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। जब वो वस्तु कहाँ पर होगा, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होगा। ये हमारा लास्ट केस और ये काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। 5 केस में तो हम लोगों ने देख लिया था कि किस प्रकार से वस्तु रखे, किस प्रकार से प्रतिबिंब बने। ये छठा केस देखते हैं, और छठा केस में हम लोग वस्तु को रखेंगे कहाँ पर। अभी जो 5वां केस था उसमें हमारी वस्तु कहाँ थी, मुख्य फोकस पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मुख्य फोकस से वस्तु को थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, जो कहाँ पहुंच जाएगा, मुख्य फोकस और पहुंच जाएगा ये प्रकाशीय केंद्र के बीच में, जो कि वस्तु हमारी पहुंच जाएगी मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में। अब इससे भी 2 प्रकाशीय किरण को निकालेंगे, दोनों जहां पे कटेगी या कटती हुई प्रतीत होगी वहीं पर तो प्रतिबिंब बनेगा। तो देखते हैं वस्तु से निकलने वाली ये वस्तु ए भी हमारा, ये वस्तु इस प्रकार से ए भी आपको दिखाई दे रहा होगा। इससे निकलने वाली ये पहली प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के समांतर चलकर लेंस पर आपतित हुआ, और जो मुख्य फोकस की तरफ से, मुख्य फोकस से होकर के सीधा आपतित हो जाती है। क्लियर है। और दूसरी प्रकाश की किरण को देखते हैं। दूसरी प्रकाश किरण ये इस प्रकार से, इसको हम लोग प्रकाशीय केंद्र पर भेजते हैं, जो कि सीधे निकल जाता है। अब यदि गौर से देखिएगा आप तो ये दोनों अपवर्तित किरण, ये रेड वाली और ग्रीन वाली, आपस में एक दूसरे से दूर हटती हुई दिखाई दे रही है। मतलब ये बात तो पक्की है कि ये आगे जाकर के कहीं भी नहीं कटेगी, तो एक दूसरे से दूर हटती जा रही है। लेकिन यदि हम लोग इसी दोनों अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ाएं, यदि हम लोग इसी दोनों किरण को पीछे बढ़ाएं, यदि इसको आप इस प्रकार से देखिए, पीछे जब हम लोग बढ़ा रहे हैं, इसको जब हम लोग पीछे बढ़ा रहे थे इस बिंदु से, ग्रीन वाली को भी पीछे बढ़ाइए, ये भी इस प्रकार से पीछे बढ़ी, तो ये एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। हम लोगों ने प्रतिबिंब का परिभाषा पढ़ रखा है कि वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, यहाँ पे वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है या जिस बिंदु पर वास्तव में कटती है, इसमें वास्तव में कटती तो नहीं है, लेकिन आती हुई प्रतीत जरूर हो रही है, मतलब यहीं पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। और ये प्रतिबिंब जब आती हुई प्रतीत होती है प्रकाश की किरणें, तो उस प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। क्लियर है ना। वास्तव में कटा तो वास्तविक, और आती हुई प्रतीत हुआ या कटती हुई प्रतीत हुआ तो काल्पनिक प्रतिबिंब। तो ये भी हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब बन जाएगा इस प्रकार का। ये हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब बन गया A', B', इसको हम लोगों ने लिख करके रखा हुआ। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है आपको इसका स्क्रीनशॉट कर लेना जल्दी से। और यदि इसका स्क्रीनशॉट हो जाए तो फिर हम लोग लैंग्वेज देखेंगे। हमारा ये लैंग्वेज तैयार है, इसको देखते हैं। ये पूरा आपको PDF मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। उत्तल लेंस में जब कोई वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो वस्तु से निकलने वाली पहली प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर चलकर लेंस पर आपतित होती है एवं अपवर्तन का मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। हम लोगों को तो पता है कहां से, यदि प्रधान अक्ष के समांतर आएगी तो मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी। और दूसरी प्रकाश किरण, वस्तु से निकलने वाली दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशीय किरण से होकर सीधे गुजर जाती है। ये भी हम लोगों को पता है, प्रकाशीय किरण से होकर के गई थी और सीधे गुजर गई थी। लेकिन दोनों अपवर्तित किरण लेंस के पीछे के एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान दीजिएगा। दोनों अपवर्तित किरणें लेंस के पीछे के एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। डायग्राम में हम लोगों ने ये चीज देखा था। जब ये दोनों अपवर्तित किरणें बगल से गुजरती है तो ये दोनों आपस में तो कहीं नहीं कटेगी, क्योंकि ये दोनों आपस में हटती हुई प्रतीत हो रही है, हटती हुई दिखाई दे रही है, प्रतीत नहीं हो रही है। लेकिन यदि इन दोनों किरणों को हम लोग पीछे देखें तो इस बिंदु से दोनों के दोनों निकलती हुई प्रतीत हो रही है, दिखाई दे रही है। अर्थात यहीं पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। जो नेक्स्ट पेज हम लोग देखते हैं, वहीं उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है जो क्या होता है, काल्पनिक होता है, जो काल्पनिक होता है। और सीधा, काल्पनिक और सीधा होता है, काल्पनिक और सीधा, जो वस्तु के आकार से क्या होता है, वस्तु के आकार से बड़ा होता है। और इसके प्रतिबिंब का स्थान कहां पर हुआ, प्रतिबिंब का स्थान कहां होगा, ये वस्तु के पीछे हम लोग इसको बोल सकते हैं। वस्तु के पीछे किरण प्रकाशीय किरण से होकर सीधे दोनों अपवर्तित किरण। अच्छा, ये लेंस के पीछे लिखा हुआ, इसको आप लेंस के पीछे भी बोल सकते हैं, वस्तु के पीछे भी बोल सकते हैं। तो प्रतिबिंब का स्थान लेंस के पीछे, इसकी प्रकृति काल्पनिक तथा सीधा, और इसका आकार वस्तु के आकार के बड़ा होता है, वस्तु के आकार के बड़ा होता है। ये कुल मिलाकर के 6 पॉइंट था। ये 6 पॉइंट था। आज की क्लास में हम लोग इतना ही देखना था। उत्तल लेंस के 6 पॉइंट, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट कर लेना जल्दी से। यदि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी तो आपको ये बतलाना है कि नेक्स्ट आपको कौन सी टॉपिक नहीं समझ में आ रही है, और उस टॉपिक पर हम लोगों को वीडियो बनाना है। और ये चीजें आपको कमेंट में बतानी है। आपको कमेंट में बतानी है कि कौन सा टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रही है, और इस टॉपिक के भी बारे में यदि आपकी कोई जानकारी तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि ये चीज PDF में आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।